वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपने शरीर को हम भोजन देते हैं और उससे वो भोजन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और हमारा शरीर उससे पूरे दिन हम काम करते रहते हैं, यानी कि हमें शक्ति मिलती रहती है भोजन के माध्यम से। वैसे ही अपने कामों को शानदार और सरल बनाने के लिए इंसान को जरूरी है अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए। और सफल होने के लिए भी हमें सबसे पहले सफलता अपने मस्तिष्क में पैदा करनी होती है। सफलता हमारे नजरिए में होनी चाहिए, सफलता हमारी सोच में पैदा होनी चाहिए। उसी के बाद वो चीजें हमारे जीवन में आना शुरू होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा जो वर्क है मेंटली फिटनेस पे ही करना होता है। क्योंकि जब इंसान मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, तो डेफिनेटली वो चीजें उसके जीवन में आना तय हो जाती हैं। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं और अभी हमने देखा भी कि के सफलता में सबसे बड़ा टूल है ईमानदारी, है ना। अभी हमने एक दिन सीखा था कि सफलता में बहुत शानदार तरीके से कि एक टूल है, वो है व्यवहार कुशलता। तो जैसे जैसे व्यवहार चाहिए और वैसे ही हमारे व्यवहार में एक ईमानदारी, हमारे चित्त और चरित्र में दोनों में ईमानदारी होनी चाहिए। और ईमानदारी के साथ किए गए काम बहुत आसान, सरल और अच्छे होते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने व्यवहार में ईमानदारी को लाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी वास्तविक सफलता का एक मूल है। जो वास्तविक रूप में एक सफलता है जिसको जीवन में अगर के इंसान अपने उन चीजों का उपभोग करता है, उन चीजों का आनंद लेता है, तो उसमें सबसे पहला टूल है और सबसे शानदार और वास्तविक टूल है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी के बारे में अगर बात करें तो हर व्यक्ति का जीवन के प्रति मतलब अपना दृष्टिकोण अलग अलग है। अपनी सोच एवं अपना लक्ष्य होता है। हर किसी का अपनी अलग तरह की सोच होती है, अलग तरह का उसका लक्ष्य होता है, अलग तरह के टारगेट होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से सबका अपना अपना जीने का ढंग भी अलग अलग होता है ना। को जीने का मकसद भी अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से जो रहा है, कोई किसी तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है या आनंद ले रहा है। हर किसी का पैटर्न अलग अलग है। व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से अपना जीवन पथ तैयार करता है, यानी जैसी वो सोच रखता है उसी के हिसाब से वो अपने जीवन के लक्ष्य और अपना जो जीवन का जीने के रास्ते हैं वो उसी तरीके से वो उन्हें तैयार करता है, जैसी उसके अंदर सोच पैदा हो जाती है ना। लेकिन मंजिल उन्हीं को नसीब होती है जो वास्तव में अपने जो पूर्ण निष्ठा के साथ, अपना दृष्टिकोण पूरी ईमानदारी के साथ, अपना दृष्टिकोण पूरे कुशल व्यवहार के साथ और ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, है ना। ईमानदारी के साथ जो हमें राइट्स हैं हमारे, हम उनके दायरों में रहते हैं। जैसे हम परिवार में रहते हैं, अगर हम भाई हैं तो हम भाई की तरह हम अपने क्या, हमारे दृष्टिकोण या हमारे जो कर्तव्य हैं, क्या हम उनका उसी तरीके से निर्वहन करते हैं। अगर हम हस्बैंड हैं तो क्या हम अपने कर्तव्यों को उस तरीके से करते हैं, बहन है तो उस तरीके से करते हैं, माता पिता क्या वो भी अपने कर्तव्यों का उसी तरह से निर्वहन करते हैं। यानी कि उन कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ अगर हम निर्वाह करते हैं, यानी हम उनको अपनाते हैं, तो जीवन में तकदीर की लकीरें ईमानदारी की स्याही से लिखी जा सकती हैं, है ना। कहते हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरे बस की नहीं है ना। ये कुछ नहीं होता कि ये सब एक असफल लोगों की अपने द्वारा की गई मंद गढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ईमानदारी और कुशल व्यवहार और मस्तिष्क में अगर सफलता आ गई तो वो धरातल पे आना एक दिन तय है। और उसके लिए जितने भी एफर्ट लगाने हो, जितनी भी कोशिशें करनी हो, जितने भी काम करने हो, वो उतने तो हमें करने ही पड़ेंगे। क्योंकि सक्सेस होने के लिए, 100% सक्सेस होने के लिए 80-20 का रेशियो हर जगह होता है। हर चीज में 80-20 का रेशियो होता है। क्योंकि 2% लोग ही सफल हो पाते हैं, 98% लोग असफल हो जाते हैं। कारण है माइंडसेट का, कारण है अपनी सोच का, विचारों का, और कारण है एफर्ट्स का, ईमानदारी का, कुशलता का, कि हम कितनी ईमानदारी के साथ अपने कामों को करते हैं, कितने शानदार तरीके से हर दिन अपनी एक्टिविटी को हम करते हैं। तो उन्हीं लोगों को मतलब सफलता मिलती है। और अभी कहा इस बात को कि ईमानदारी की स्याही से सफलता लिखी जा सकती है, वरना कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उससे अपनी सफलता की कहानी आप लिख सको। वो है हमारे अंदर एक, हमारे चित्त में स्थित एक ईमानदारी का कहीं, अगर कहीं को कोना हमारे चित्त में अगर वो है, हमारे मस्तिष्क में अगर वो है, तो उसके माध्यम से हम एक सफलता का रास्ता यानी सफलता की दास्तां हम अपने लिख सकते हैं। तो वास्तविक सफलता उन्हें ही मिलती है जो ईमानदारी के साथ अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, घर में हाउसवाइफ हैं, या बिजनेस करते हैं, या ओवरऑल फार्मर भी हैं, किसान भी हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उसके द्वारा बोया गया बीज एक दिन बहुत शानदार तरीके से फलता फूलता है। और बेईमानी से सफलता का भ्रम पाला जा सकता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूं बेईमानी हो जाएगी,
तो मैं सफल हो जाऊंगा, तो वो एक भ्रम है। यानी भ्रम पाला जा सकता है, और वो कभी भी परमानेंट नहीं होता, है ना, वो टेम्परेरी होता है। और स्वयं को एक अन्य को स्वयं को अन्यों के मुताबिक अपने आप को धोखे में भी रखा जा सकता है कि बेईमानी से ये चीजें करके, बेईमानी से इन चीजों को पाके शायद मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। तो ये एक भ्रम है जो इंसान खुद ही अपने आप को अपने आप में धोखे में रखता है। और जो परमानेंट सुख है, जो एकदम सफल सुख कहा जा सकता है उसको, जिसका इंसान पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में अनावरण कर सकता है, अनुसरण कर सकता है, और उसमें आनंद ले सकता है, वो है एक ईमानदारी वाला सुख। और लेकिन वास्तविक सफलता जो आपको सुकून देती है, वो ईमानदारी से ही मिलती है ना। और जो आपके जीवन में हर्ष और कुशलता से सरोवर कर देती है, ईमानदारी से पाई गई सफलता आपको हर चीज की तरफ से सुख देगी, हर तरह से आपको आनंदित महसूस कराएगी, हर दिन महसूस कराती है। और वह ईमानदारी से ही संभव है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी और माध्यम से, यानी किसी के साथ धोखाधड़ी करके, या किसी के साथ गलत करके, किसी के साथ फरेब करके, उस ईमानदारी से मतलब बेईमानी से आप उन चीजों का उपभोग नहीं कर सकते, उन चीजों का आप आनंद नहीं ले सकते, है ना। आप डरे डरे रहेंगे, आप सहमे सहमे रहेंगे, आपके मन नहीं लगेगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं तब भी सबसे पहले हम खुश होते हैं, और बुरा करते हैं तो सबसे पहले हम ही डरते हैं, है ना। दूसरे लोग हमसे बाद में इस चीज को हमसे पूछते हैं, क्या हुआ, बड़े खुश हो, क्या बात, बड़े आजकल खुश खुश रह रहे हो, क्या बात, आज बड़े डरे डरे से रहते हो, कैसे चेहरे से उदासी सी है। यानी कि हर चीज की शुरुआत अपने आप से ही होती है। चाहे सुख है तो उसका भोग भी सबसे पहले वही इंसान करता है जिसने उसे उस ईमानदारी के साथ उसको अचीव किया है। और दुख है तो वो इंसान ही उस चीज को सबसे पहले फील करता है जिसने किसी के साथ फरेब करके उस चीज को अचीव किया, उस चीज को पाया है। तो इसलिए ईमानदारी हमारे सबसे पहले मस्तिष्क में आ जानी चाहिए, क्योंकि सफलता कोई बड़ा काम नहीं है, सफलता बहुत सारी चीजों का एक परिणाम है ना। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं व्यवहार कुशलता और ईमानदारी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी, नजरिया, और मतलब अपना लगातार काम करते रहना, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में सीखा, योग, है ना, और सेहत, ये सब चीज दुनिया की नजरों में आपकी गणना सफल ईमानदारी से ही संभव है। यानी कि आपने और हमने अभी तक कितने सारे अपने महापुरुषों की कहानियां हमने सुनी, और काफी स्कूलिंग एजुकेशन में भी हमने बहुत सारी कहानियों को किताबों में पढ़ा। तो वो कैसे संभव हुई, ईमानदारी के साथ संभव हुई। बेईमान लोगों ने भी सफलता हासिल की होंगी, बट उनका इतिहास में कहीं नाम दर्ज नहीं है। इसीलिए ईमानदारी से किए गए काम हमेशा जीवन में बड़े परिणाम और परमानेंट लाइफ लॉन्ग, यानी कि इंसान धरती पे है या नहीं है तब भी उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिए जाते हैं। क्योंकि और दुनिया की नजरों में आपकी गणना व्यक्ति में हो जाती है, क्योंकि आजकल जो व्यक्ति हैं अपनी असफलता को लोगों के सामने आने ही नहीं देते, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको दबाया जाता है, बोले किसी को बताना मत, ये हो गया, है ना, किसी को पता ना चले। इस तरह से लोगों के सामने लाने से उसको दबाया जाता है। लेकिन जब इंसान को ईमानदारी के साथ सफलता मिलती है, वो किसी से भी कुछ नहीं कहता है, ना उसको किसी से बताने को कहता है, ना उसको दबाने को कहता है। वो स्वतः ही अपने आप इन्वायरमेंट में फैल जाता है, और उसके बाद जो खुशियां, जो सम्मान, रिकॉग्निशन जो आता है, परमानेंट होता है। और असफलता जो बेईमानी से प्राप्त की जाती है, उसके बाद जो चीजें समाज में फैलती हैं और जो आती हैं, है ना, वो भी हमारे लिए वैसे ही परिणाम लेकर के आती है, जैसे जिस रास्ते से, जिस तरह से हमने उनको अचीव किया है। ईमानदारी के साथ किया है तो ईमानदारी वाले परिणाम आएंगे, बेईमानी से किया है तो बेईमानी वाले परिणाम आएंगे। लेकिन वास्तविक खुशी, वास्तविक सफलता, वास्तविक पारिवारिक सुख, आत्मिक सुख जो मिलता है, वो ईमानदारी के नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए, उन चीजों को करते हुए ही मिलता है। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग इसलिए बेईमानी वाला रास्ता चुन लेते हैं कि ईमानदारी का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, धीमा होता है ना, और कष्टदायक भी होता है। लेकिन वो जो कष्ट है वो बाद का लाइफ लॉन्ग, मतलब बाद में इतना बड़ा सुख बन जाता है, इतना बड़ा सम्मान बन जाता है कि फिर वो चीजें याद ही नहीं आती, है ना। क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट सक्सेस ईमानदारी से ही पाई जा सकती है। और इन चीजों का करते रहें कि ईमानदारी निश्चित ही एक सर्वोत्तम, एक ऐसी नीति है जो हमें हर क्षेत्र में, चाहे हम परिवार में ही रहते हैं या हम व्यापार भी नहीं करते हैं, केवल हम एक साधारण इंसान ही हैं, तब भी ईमानदारी हमारे चरित्र में अगर उसी तरीके से मतलब चलती रहेगी। क्योंकि ईमानदारी से किए गए काम, यानी कि हमारे पास किसी के जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को भी ईमानदारी से हम निभाते हैं और उन चीजों को आगे लेकर के जाते हैं, तो वो काम बहुत आसान होते हैं। क्योंकि बेईमान व्यक्ति को स्वयं को सुरक्षित महसूस करने के लिए
कई अन्य उच्च स्तर के बेईमानों का सहारा ढूंढना पड़ता है ना। क्योंकि वो फिर जिस तरह से कोई गलती करता है फिर उसी तरह के एफर्ट ढूंढता है, लोगों से सलाह देता है, अब क्या करूं, है ना, अब क्या करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, और शुरू में ही सच बोल दिया जाए तो फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही बेईमानी से किए गए काम, बेईमानी से पाई गई सफलता और किसी के साथ किया गया फरेब बहुत सारी ऐसी चीजों को ध्वस्त कर देता है, जिन चीजों को हम एक ईमानदारी का आचरण ग्रहण करके हम उस चीज को पा सकते थे, राइट। तो वह अपने स्वाभिमान को भुलाकर एक नंबर का क्या बन जाता है, चापलूस बन जाता है कहीं। यानी कि अपनी बेईमानी को या उससे किया गया काम या कोई गलत किया गया काम या तो किसी का चापलूस बन जाता है ना। कहते हैं कि चमचा बन करके रह जाता है। और उस चीज को दबाने के लिए बहुत सारे ऐसे एफर्ट, बहुत सारे ऐसे लोगों के यानी दब्बू बन के रह जाता है कि काश ये चीजें मुझे पता न चले। आपने देखा होगा कि कुछ अगर कोई गलत काम भी हो जाता है, कुछ थाने दिवाले हो जाते हैं, तो किस किस का मतलब मतलब वो करना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो अगर काश ईमानदारी से किए गए होते तो वो चीजें ना देखनी पड़ती। तो इसलिए इस बेईमानी से कमाया गया धन यह निश्चित रूप से कुछ ही समय का सुख दे सकता है। मतलब कुछ ही समय का क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन जीवन भर स्वस्थ रहने का, जीवन भर मस्त रहने का, जीवन भर परिवार में खुशियां देने का सुख वहां से नहीं मिल सकता। जब इस धन के कारण घर परिवार का नाश होना शुरू हो जाता है तो उसको कोई रोक भी नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे और सुने भी होंगे, और पुस्तकों में बहुत सारी कहानियां भी ऐसी पढ़ी होंगी कि बहुत कमाया था धन लेकिन आज कुछ नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो वो सारे वही एग्जाम्पल है, जिस तरीके से जिस मानसिकता के साथ किसी के सहयोग के साथ आपने खिलवाड़ किया या किसी के चित्त में, चरित्र में, या किसी को गलत तरीके से हमने धन कमाया, किसी को दुख देकर कमाया, तो वो धीरे धीरे एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और हम ऐसे ही खड़े रह जाते हैं जैसे चौराहे पे कोई अकेला इंसान जिसको रास्ते नहीं पता मुझे जाना किधर है। तो इसलिए हमेशा ये बहुत ज्यादा मतलब एक पीड़ादायक होता है, बहुत भयानक होता है। और जब उस पीड़ा से व्यक्ति का सामना होता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे आपने कहावत भी सुनी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि वो समय था, उस समय भी किसी ने समझाया होगा उसको, उस समय भी बताया होगा कि भाई ईमानदारी बहुत जरूरी है। इस चीज को मतलब आप वेयर ना करें, इस चीज को आप इस चोले को ना पहने जिससे आपका आगे का भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से किए गए काम बहुत शानदार तरीके से अपने जीवन में एक अच्छा मतलब भविष्य लेकर के आते हैं। और वस्तुतः ईमानदारी हमारे दैनिक जीवन में हमारे कर्म का एक सामान्य अंग है। हर दिन हम काम करते हैं, हर दिन अपने जॉब में रहते हैं, हर दिन हम घर से बाहर रहते हैं। एक ईमानदारी के वातावरण से ही हम अपने परिवार को अपने आप से दूर छोड़ करके जाते हैं। एक ईमानदारी के मतलब चोला पहन करके ही हम अपने आप को परिवारों से दूर रख करके अपने घर को चलाने के लिए जो भी हम जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, एक ईमानदारी के ही एक डोर में परिवार बंधा है, ईमानदारी की डोर में भाई भाई बंधा है, ईमानदारी की डोर में भाई से बहन बंधा है। यानी कि एक ईमानदारी का ही आचरण पूरे समाज को रोक करके रखता है। और उसमें एक ऐसा वायरस जब आ जाता है, यानी बेईमानी वाला वायरस आ जाता है, तो वो सारी डोरें टूट जाती हैं। और फिर तो पता ही है आपको कि जब माला टूट जाती है तो मोती तो बिखरने तय है। इसलिए ईमानदारी का चोला, ईमानदारी का आचरण हमें हमेशा बियर करके रखना चाहिए, पहने रखना चाहिए। हम ईमानदार हैं, यह कोई गाने बजाने यानी दिखावा करने वाली बात नहीं है, वो हमारे चरित्र में बस जानी चाहिए हर किसी को ईमानदारी के साथ वो चीजें काम करने के लिए। जब ये चीजें बस जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हम वैसी ही बातें करते हैं, हमारे अंदर वैसी ही चीजें आ जाती हैं। जब हम किसी चीज को दिखाने के लिए केवल उन चीजों का उपयोग करते हैं, ईमानदारी का या किसी का सम्मान दिखावे के लिए करते हैं, तो वो ज्यादा टाइम परमानेंट नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कुछ लोग ऑटोमेटिकली वो वैसी ही बातें करते हैं क्योंकि वो वैसे आचरण उनके व्यवहार में विलय हो चुका है। जैसे कि एक गिलास में आपने चीनी को घोला, फिर उसको चीनी को और पानी को अलग नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही हमारे व्यवहार में जब ईमानदारी उसी तरीके से बस जाती है तो हम हमेशा वैसी ही बात करेंगे। ना तो हमें संभल के चलने की जरूरत होती है, ना हमें संभल के बोलने की जरूरत होती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग जो मंच से कुछ और बोलते हैं और वास्तविक जीवन में कुछ और करते हैं। यानी कि वो एक नोट्स लिख करके बोलते हैं, और जो उस व्यवहार को अपने आचरण में ले आता है उसको नोट्स की भी कोई जरूरत नहीं होती। उसको पता है कि मैं जैसा धरातल पे हूँ और वैसा ही वास्तविक रूप में भी हूँ, जैसा मैं अपने घर हूँ वैसा ही मैं बाहर हूँ। तो उसे कभी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में इसको हमें विलय करना होता है। जैसे हमने भी एग्जाम्पल लिया पानी का और चीनी का, जैसे उसको अलग नहीं किया जा सकता घुलने के बाद, वैसे ही हमारे आचरण में जो चीजें बस जाती हैं
वो फिर हमसे अलग नहीं होते, फिर हम वैसे ही व्यवहार करते हैं, राइट। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग हमें देखते हैं, क्योंकि चेहरे से हर वो चीज पढ़ी जा सकती है इंसान के, कि हम किस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, किस तरह के परिवार में रहते हैं, किस तरह के परिवार से हम निकल करके आए हैं, और क्या हमें करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वर्तमान जो आज ईमानदारी जो परिक्षेप है, तो लोगों में इसके बारे में यह राय होती है कि मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है ना। मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है, अर्थात मौका नहीं मिलता है तो इसलिए ईमानदारी की चादर ओढ़ रखी है। कहते हैं, एक व्यक्ति की एक स्टोरी सुनी थी, उसमें बोले थे कि ईमानदार वही इंसान होता है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। तो इंसान इस तरह की मन गढ़ंत कहानियां इंसान अपने हिसाब से बना लेता है कि ईमानदारी, बोले मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है ना। ये मतलब ऐसी चीज नहीं है, ये तो एक आचरण है, इंसान का एक आचरण है ईमानदारी। और वो आचरण में जब अच्छी आ जाती है, तो हमेशा वो शारीरिक भी, सांसारिक भी, पारिवारिक भी, हर तरीके से वो आत्मिक सुख का मतलब एंजॉय करता है, आनंद लेता है। तो हमें हमेशा इन चीजों को हमेशा अपने आचरण में ईमानदारी के साथ, चाहे हम कुछ भी काम करते हैं उसको ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने इस चीज को, इस वर्ड्स को भी सुना होगा काफी। ईमानदारी ही सबसे शानदार कमाया गया धन है, जो जीवन के अंत तक, और अंत तक, हर एक सांस तक हमारे काम आता है ना। ऑलवेज प्रीफर ए लूज ए डिसऑनेस्ट गेन, द वन ब्रिंग्स पेन इन द मोमेंट। मतलब ये छोटे छोटे पेन हमें एक बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं तो पेन आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गेन हमारी लाइफ में, यानी कि कुछ समय बाद लेकर के आते हैं। और हमेशा ईमानदारी से पाई गई हर वो चीज हमें कार्यकुशल भी बनाती है, हमें दक्ष भी बनाती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करती है, हमारा आत्मबल बढ़ाने में भी हमारी मदद करती है, और हम पूरी तरीके से अपने कामों को त्वरित गति के साथ, यानी कि एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए अपनी सफलता में ईमानदारी के मोती पे रहिएगा, अपनी सफलता में ईमानदारी के आचरण को वेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही लोग करते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इंसान को स्वतः ही बदलना होता है। लोग दूसरों को बदलने के लिए लगे रहते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है ना। दूसरों पे कंप्लेन करते हैं, लेकिन लाइफ की जो शुरुआत है, जिंदगी का जो असली आनंद है, वो अपने आप से ही होता है। अपने आप अपने अंदर एक ईमानदारी का चोला वेयर कर लो, और हमेशा जीवन में सुख ही सुख रहेगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल सुबह फिर ठीक 5:15 बजे इसी लिंक पर, इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब ऐसे स्वस्थ रहें, आप हमेशा मस्त रहें, और अपनी सफलता को आप जल्द से जल्द अपने आचरण के साथ इन चीजों को विलय करके आप एक शानदार प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, और एक दिन सफलता अंततः तय है। थैंक यू वेरी मच।